जी हाँ, नमस्कार। मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात का मान रखेंगे। नमस्कार, मैं चंदन कुमार, आइडियल आई न्यूज़ से। जी हाँ, आज 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल 1891 के दिन ही, आज के दिन ही बाबा साहब की जन्म हुआ था। और मैं बता दूं, बाबा साहब एक महार कुल में जन्म लिए थे। महार कुल जो कि बहुत ही दलित और पिछड़ी जाति हुआ करती है। और इस एवज में उस समय अंग्रेज़ों के शासनकाल में बहुत ही प्रताड़ित किया जाता था। इस दलित इस जाति को किया जाता था और बहुत ही गिरी हुई अवस्था में ये रहते थे। और उसके बाद जैसे जैसे परिस्थिति बदलते गया, फिर भी स्थिति नहीं बदली। लेकिन भारत के इतिहास में बहुत ही बड़ा योगदान इनका रहा, जो संविधान को एक पटल पर लाया। और संविधान के माध्यम से आज हम सवर्ण हो या दलित हो, जिससे जो भी जाति के वो लोग हैं, उसे एक स्थान मिला और एक मौलिक अधिकार मिला है, जो कि आज उनके अधिकार के चलते, उनके द्वारा जो अधिकार दिया गया है, उनके चलते हम लोग आज कहीं न कहीं सरकारी विभाग में पदस्थापित हैं। और कहीं न कहीं जो उस समय दलित वर्ग को अपेक्षित किया जाता था, आज वो दलित वर्ग उत्थान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो मैं बता दूं, आज संविधान में है करीब 470 अनुच्छेद है और इसे 25 भागों में बांटा गया था। मूल रूप से इसमें उस समय 395 अनुच्छेद ही था, लेकिन समय के साथ साथ इसे और बढ़ा दिया गया है। चलते रहिए आप लोग, चलते रहिए। और इसे शामिल किया गया है। और मैं यहाँ पर बता दूंगा कि बाबा साहब की जयंती जो मनाई जाती है, दलितों के द्वारा ही मनाई जाती है। लेकिन आज यहाँ पर किसी भी सवर्ण वर्ग के द्वारा, किसी सवर्ण संगठन के द्वारा यहाँ ये जयंती नहीं मनाई जाती है। एक बहुत ही बड़ी बात है। ऐसे तो विश्व रत्न बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब भारतवासी के उद्धारक थे। भारत में समतामूलक समाज का निर्माण करना चाहते थे और सबों को अधिकार दिलाने का काम किया। लेकिन हमारे बाबा साहब दलित वंश में पैदा होने के कारण सिर्फ दलितों का नेता बन के रह गया। और इसी के कारण आज सवर्ण लोग हम लोगों के साथ से अलग है या पूर्ण रूप से सहयोग नहीं प्रदान कर रहे हैं। और हमारे बहुजन समाज के जितने भी SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, सब हमारे साथ हैं। औरत, मर्द, बाल बच्चा, बूढ़ा, जवान, क्या सब में लगता है एक नई रोशनी, नई खुशी, नई जोश और नई उमंग के साथ बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का 125वीं जयंती मना रहे हैं। जैसा कि आपने अभी कहा कि बाबा साहब दलितों के नेता रहे हैं, सवर्ण के नेता नहीं थे, तो संविधान लिखा, संविधान में सभी को मूल अधिकार प्रदान किया, सभी को मूल क्षमता दिया। देखिए, मैंने यह नहीं कहा कि सवर्णों को अधिकार देने का काम नहीं किया। मैंने ये कहा कि भारत के तमाम लोगों को, भारतवासियों को अधिकार देने का काम किया। आज पहले महिलाओं को अधिकार नहीं दी। जो धर्म महिला को अधिकार नहीं दिला सकी, हमारा संविधान देने का काम किया। आज धर्म के बदौलत कोई भी महिला मंदिर की, मस्जिद की, गिरजाघर की मुख्य पुजारी, मुख्य पादरी नहीं बन सकती है। लेकिन वो हमारे बाबा साहब द्वारा रचित संविधान में वो शक्ति है जिसमें तमाम महिलाओं को कर्मचारी से लेकर के IAS, IPS, UPSC परीक्षा और UPSC में देने का काम किया है। संविधान के द्वारा ही आज सभी वर्गों के लोगों को समानता का अधिकार है।
समानता का अधिकार दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस अधिकार के बावजूद कि आज ये दलित महादलित वर्ग जो है कहीं न कहीं दबे नहीं, मैं यहाँ तक जो भी बोल रहे हैं मैं आपको बातों का सम्मान करता हूँ। बाबा साहब ने जिस समय संविधान की रचना किए थे और हमारे देश में संविधान लागू हुई थी, बाबा साहब ने कहा था जब इस संविधान को लागू करने वाला अच्छा आदमी नहीं होगा और पूर्ण रूप से लागू नहीं होगा तो कितना ही अच्छा हमने संविधान भारत को दिया है, वो उससे हमारे दलित वंचित शोषित समाज को पूर्ण अधिकार नहीं मिल पाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ ये हमारा भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं है। चलिए, हमारा भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं है, कहीं कहीं इसमें अधूरापन है। लेकिन संविधान में यह भी वर्णन किया गया है कि भारतीय संविधान जो है लचीला है और कहीं न कहीं कठोर भी है। क्या कहाँ तक मानते हैं? हाँ, सत्य। जिसमें गुण होता है उसी में दोष भी होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें देखा जाता है मांस विशेष बात कि दोष ज़्यादा है या गुण बेसी है। लेकिन हमारे संविधान में दोष तो हमको नाम मात्र नहीं लगता है, क्योंकि वो विश्व लेवल के विद्वान थे और उसमें नाम मात्र दोष नहीं है। आज जो मैट्रिक फेल हैं या मिडिल पास लोग हैं उसमें कमियां निकालते हैं और इस तरह की कमियां और खामियां हमारे संविधान में नहीं के बराबर। चलिए, ये क्या परिचय हुआ आपका? मैं प्रमोद कुमार राम, मैं पेशे से शिक्षक हूँ और मैं अपने जॉब से बहुत प्रेम करता हूँ और जॉब के बाद मैं अपने शोषित वंचित दबे कुचले समाज को अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में जानकारी देने का काम करता हूँ। जो कि बता रहे थे बाबा साहब ने कहाँ तक क्या समाज को दिया, कि आपने देश को क्या दिया है। लेकिन बाबा साहब के बारे में मैं बता दूं, बाबा साहब के बारे में जितना भी मैं बोलूँ वो उतना ही कम है। तो मैं इस तरह के महान व्यक्तित्व जो कि भारत के संविधान की आत्मा है, भारत के संविधान के देवता माने जाते हैं, आज के समय में जितना भी बात करूँ मैं वो कम है। इसके साथ ही मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।